कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। यहाँ बज रहे हैं रात के 8 बजे। यहाँ मैं रेडी होकर बच्चों को रेडी कर कर जा रही थी अपने सास की तरफ। वहाँ सब रेडी थे और वहाँ से हमें जाना था शादी में। एक्चुअली मेहंदी सेरेमनी थी। तो हमारे पुराना जो घर था वहाँ हमारे पड़ोसी थी, तो उनकी इकलौती बेटी, उनके वालिद का भी इंतकाल हो चुका था जब वो छोटी सी थी। तो बस हम उन्हीं की शादी में जा रहे थे। पहला मेरा मूड नहीं था, फिर अचानक मूड बना लिया कि फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी, क्योंकि उन्होंने एक फ़ंक्शन सिर्फ यहाँ रखा था, बाकी प्रॉपर शादी वहाँ पंजाब में थी। तो बस हम जा रहे थे शादी अटेंड करने। मुझे मुझे डाउट था कि बच्चे तंग करेंगे ही, जैसे मेरा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। लेकिन इसीलिए मैंने रात का वक्त चूज़ किया कि बच्चे फ़्रेश होकर जाएंगे, वरना हस्बैंड का ख्याल था कि वो मुझे दिन को ड्रॉप करके आ जाएंगे। तो वो आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ की कि इन लोगों ने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था, सिर्फ गिने चुने लोग थे, रश नहीं था। तो बच्चों ने तंग किया, छोटी वाली ने ज़्यादा किया, लेकिन जैसे तैसे मैनेज कर लिया और घर वाले भी साथ थे। तो इस वजह की मुझे बेनिफिट थी, फ़ायदा था इस बार का कि मुझे पता था कि मुझे हेल्प करने वाले होंगे। और बस यहाँ हम पहुँच गए। एंड नाउ एन्जॉय द शादी। मिलते हैं थोड़ी देर में। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन सारी वो नन्ही सी गुड़िया मेरी, नन्हा सा वो झूला तेरा। बात की एक लेगी मुझको तुम फटे करेंगे कहते हैं। तो यहाँ एज़ यूजुअल मैं बर्तन धो रही हूँ और ये मेरा डेली का काम है। तो बस कल रात की मतलब तकन इतनी सी थी, बहुत ज़्यादा थी। मैं कहीं बाहर जाऊँ और बच्चे साथ हों, और बच्चे ज़ाहिर सी बातें थक जाएंगे। मेरे बच्चों को तो ज़्यादा आदत भी नहीं है, मैं ज़्यादा उनको ऐसी चीज़ों की आदत अभी तक मैंने डाली नहीं है। इसीलिए बच्चे भी थके हुए थे, घर आई उनको सुलाया, फिर जैसे तैसे खुद टाइम लगा चीज़ें समेटने में, फिर जाके सो गई। लेकिन सुबह एज़ यूजुअल अपने काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने अपने बर्तन धोए, किचन के थोड़े से काम किए, फिर घर की साफ़ सफाई की। हाँ, तो ये तो बीमार भी हो जाओ तो ये चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, किसी भी हालत में ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। अ, इसके बारे में क्या कहूँ मैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा थकन होती है, बहुत ज़्यादा दिल करता है कि ओहो मैंने शादी क्यों की। तो शादी करने जब मतलब शादी नहीं हुई थी तो बंदा कितना फ्री होता है, आज़ाद होता है। लेकिन शादी भी एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लाइफ में एक अच्छा सा पार्टनर मिले, आपकी लाइफ खूबसूरत से खूबसूरत हो जाती है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। और मेरी भी हो गई थी, लेकिन मतलब मैं अपने अब्बा की इतनी बड़ी लाडली थी तो मुझे इन कामों की आदत नहीं थी, लेकिन शादी के बाद करनी पड़ी। और यहाँ मैं आगे किचन में अपने एज़ यूजुअल अपना खाना बनाने, तो रोटी पकाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, तो सोचा आज अपनी कोई पसंद की सिंपल सी डिश बना लूँ। तो यहाँ मेरा मूड हो गया था कढ़ी और पकोड़े का।
तो यहाँ मैं ग्रेवी बना रही थी, कढ़ी बना रही थी। तो से कढ़ी के साथ तो चावल ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो ऐसे ही बिना चावल बिना रोटी के ऐसे ही मुझे स्पून दो तो मैं मज़े से खा लेती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और चटपटी हो तो और भी ज़्यादा, लेकिन आज मैंने चटपटी नहीं बनाई, स्पाइसेस कम रखे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी दे रही थी, छोटी वाली को खासकर। उसको मैं घर के खाने की आदत बहुत अरसे से मैं दे रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो हम खाएं वही वो खाएं। और यहाँ मैं ऑयल रिफ़िल कर रही हूँ। राशन आ गया था। अ, इस बार राशन थोड़ा लेट आया था क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत संभाल संभाल के यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी दिन लगे थे। हस्बैंड ने कहा था कि मुझे बताओ, मैं लिस्ट बनाती हूँ तो वो लेकर आते हैं, मैं नहीं जाती। तो मैंने कहा नहीं, अभी सब्र करें, अभी चीज़ें हैं तो क्यों लाना। तो बस जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो मैं ख़ुद आपको बता दूंगी। तो चीज़ें ख़त्म होने को आई थी, 2-3 चीज़ें ख़त्म हो गई थी, सारी चीज़ें हस्बैंड को मैंने लिस्ट थमा दी, वो लेकर आ गए। तो यहाँ मैंने ऑयल रिफ़िल कर दिया। सालन बन गया था तो यहाँ मैं पकोड़े बना रही थी। पकोड़े ज़्यादा नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे लगा कि कभी कुछ रह जाता है। और हाँ, मेनली पहले बिजली का मसला था, अभी फ्रिज ही डेड हो गया हमारा। तो इस वजह से मैं चीज़ें संभल संभल के बना रही हूँ, क्योंकि हमारे एक पड़ोसी हैं, उनके फ्रिज में हम लोग रखवाते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। बल्कि पूरे हमारी गली में जिसका भी कोई मसला हो, बेचारे कभी मना नहीं करते इनके। लेकिन हमें खुद ख्याल होना चाहिए इन चीज़ों का। किसी को इतना नहीं, तक कोई उंगली दे तो पूरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए उनका। तो हस्बैंड बस 3-4 दिन में इंशाल्लाह नया फ्रिज ले लेंगे। तब तक हम लोग वही गुजारा कर रहे हैं, अगर कुछ रखना हो तो। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ कि ना ही रखूँ तो कम ही बनाओ कि ख़त्म ही हो जाए, कुछ रह ना जाए। तो इसी वजह से पकोड़ा भी मैं कभी मैंने बनाए थे। और अम्मी के लिए मैंने अलग साइड में रखा था। अम्मी को ऐसे अंदर डालकर उसको, अम्मी को नहीं पसंद है, तो अम्मी के लिए मैंने अलग से रख दिया था। और मैंने स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं बनाया था। आप चाहें तो इसमें गोल मिर्च साबित और स्पाइसेस अंदर भी डाल सकते हैं, थोड़ा स्पाइस होना चाहिए। लेकिन एज़ यूजुअल मैंने बच्चों का खाएंगे, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और यहाँ मैं कर रही इंजॉय कढ़ी चावल। और मुझे थोड़ा गाढ़ा सा पसंद है, एकदम लिक्विडी मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। और लेकिन आज थोड़ा लिक्विडी हो गया था क्योंकि कल की थकावट ने असर दिखाया अपना। और बस ये वीडियो इतनी सी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक मज़े की वीडियो में। मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करूँ। मैं बाहर निकलती ज़्यादा हूँ नहीं ना, लेकिन कभी निकलना हो भी गया अचानक से तो मैं इनकार नहीं करती। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे अपने यूट्यूब फैमिली के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने होते हैं, है ना। तो इस वजह से जितनी भी थकावट होती है तो मैं सोचती हूँ कि वीडियोस में बना अपलोड करती रहूँ उनके, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रही हूँ। पता नहीं मेरी आज क्या हो रहा है मेरे बातों में। एनीवेज, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।